नमस्कार साथियों, मैं सीए लोकेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ है ऋषिता अग्रवाल, जो सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट दोनों में जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। तो आज मैं ऋषिता से बात करूंगा और जिसमें इनसे पूछे जाएंगे सवाल होंगे कि सीए करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सीए स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करना चाहिए, अभी जनवरी और मई अटेम्प्ट में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो 12th में अपीयर हैं, अभी सीए करने का सोच रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और जो अभिभावक हैं जो ये सोच रहे हैं कि क्या सीकर से सीए की तैयारी हो सकती है, चाहे पूरे राजस्थान में कहीं के भी अभिभावक हैं ये बात सुन रहे हैं, मेरी शेखावाटी के कहीं भी अभिभावक हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, उन सभी के लिए ये ऋषिता हमारे सामने, जिसने सिद्ध किया है कि सीकर में रह के केवल सीए एग्जाम को बोलूँगा, सीए एग्जाम को क्लियर ही नहीं अपितु ऑल इंडिया रैंक भी हासिल की जा सकती है। और इन्होंने सिद्ध किया है सीए फाउंडेशन के साथ साथ सीए इंटर में भी ऑल इंडिया 19th रैंक इन्होंने हासिल की है। तो हमारे साथ हैं ऋषिता अग्रवाल। ऋषिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। एलएलपी कॉमर्स एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। तो बातचीत शुरू करें ऋषिता, उससे पहले ऋषिता आपके बारे में एक ब्रीफ में, संक्षेप में एक इंट्रोडक्शन चाहेंगे। हाय, मेरा नाम ऋषिता अग्रवाल है। माय फादर्स नेम इज मिस्टर गोपाल अग्रवाल और मैं सिक्कर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो ऋषिता, सबसे पहले अपन बात करें तो आपने सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया था सितंबर 24 में, आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया जिसमें आपने आउट ऑफ 400 344 स्कोर किया, जो मोस्टली राजस्थान में फर्स्ट रैंक थी। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी जब ऋषिता ने सीए फाउंडेशन दिया तो ऑल इंडिया ऑफिशियल रैंक नहीं आती थी सीए फाउंडेशन में, फिर भी एज एक्सपेक्टेड था कि टॉप 3 में ऋषिता अग्रवाल थी ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद सीए इंटर में आपने 19th रैंक हासिल की। तो इसके पीछे क्या, जब आपने स्टडी स्टार्ट किया तभी से आपने ये प्लान किया या फिर स्टडी के दौरान आपको करते करते ये सब अचीवमेंट हो गया आपसे? सर, स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जब जैसे प्रिपरेशन हो रही थी, जैसे टेस्ट जा रहे थे, उस वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ, एक अच्छी रैंक भी अचीव हो सकती है। अपनी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं जो सीए कर रहे हैं और जो जनवरी में और आगे आने वाले मई सितंबर में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपने रियल में जो सक्सेस एक स्टूडेंट ड्रीम लेता है वो अचीव आपने किया है। तो उनको आप क्या एडवाइस करोगे कि स्टडी को प्लान करें, वर्कलोड को कैसे मैनेज करें? और इस टाइम आपको पता है कि स्ट्रेस भी रहता है, कोर्स कंप्लीशन का, सिलेबस रिवीजन का बर्डन रहता है, मॉक टेस्ट होते रहते हैं। सर, जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तब स्टार्टिंग में क्लास लेते वक्त तो इतना स्ट्रेस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस खत्म हुआ और फिर जब खुद पे रिवीजन की बात आई वैसे स्ट्रेस बढ़ा। लेकिन ऐसी गाइडेंस थी और ऐसी प्रिपरेशन थी कि वो स्ट्रेस है वो साथ साथ में मैनेज हो जाता है। हाँ, स्ट्रेस सबको होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अपन छोड़ दे पढ़ाई, मतलब जो पढ़ रखा है उसको फिर से रिवाइज करने से और जस्ट खुद पे सेल्फ बिलीव रखने से बस यही मेरे को लगता है कि इससे वर्कआउट हो जाएगा। तो ऋषिता, जैसा कि आपने एलएलपी कॉमर्स एकेडमी से क्लासेस करी है, तो यहाँ का कोई ऐसा फीचर जिसने आपको हेल्प किया जो आपके लिए गेम चेंजर रहा? सर, एलएलपी की जो टेस्ट सीरीज थी ना, वो मेरे को स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगी क्योंकि हमारे जैसे जैसे कोर्स हो रहा था वैसे भी टेस्ट शेड्यूल है वो फिक्स था, तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे थे। लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो मॉक टेस्ट हुए हैं उससे और भी ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि वो जो पेपर्स थे वो एक इंडिपेंडेंट टीम बनाती है और वही फिर चेक करती है, तो उससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ मिस्टेक करो। इसके साथ वो जो 3 घंटे होते हैं एग्जाम के, उसमें आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करो, वो भी आपको यही प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा फैकल्टी, जो सारी फैकल्टीज है उनके, मतलब हमें इतना अवेलेबल था कि हम व्हाट्सएप पे आराम से उन्हें मैसेज कर सकते हैं 24/7 और हमारी क्वेरीज टाइम टू टाइम रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व हो जाती है। इफ यू हैड टू गिव वन टिप टू एवरी सीए स्टूडेंट, What would it be? एडवाइस तो ये है कि कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, मतलब रेगुलर स्टडी, जो भी आपका 6 to 8 आवर्स का शेड्यूल है उसको प्रॉपरली हार्ड वर्क के साथ फॉलो करें और इसके साथ जो भी माइनर और मेजर टेस्ट हो रहे हैं ना उन्हें भी प्रॉपरली दे। कभी कभी होता है कि हम डाउट रख लेते हैं और कल पे छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ, डाउट बिल्कुल भी नहीं रखिए। जैसे ही डाउट आए एक लिस्ट बनाए और तुरंत पूछ ले। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ आप अगर 2-3
चीज़ें रेफरेंस बुक्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी जगह आपको जो भी मॉड्यूल या फिर जो भी आईसीए की मॉड्यूल्स है और इसके साथ आपकी कोचिंग ने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा है, केवल उसी पे फोकस रखें। रिशिता से एक पर्सनल सवाल मैं पूछूंगा। रिशिता, आपको ध्यान है कि जब एग्जाम सेंटर पे एलएलपी की टीम भी जाया करती थी और आप लोगों से मिलने जाया करते थे, हम लोग एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद में, तो मैं ये देखता था रिशिता एक दो बार ये स्कूटी से जा रही होती थी और हम लोग पास से निकलते थे, तो ये स्कूटी राइड करते करते कुछ बोल रही होती थी अपने आप से। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कोई रिवीजन स्ट्रेटेजी थी या कोई नाम जप था, क्या था रिशिता? सर वो रिवीजन स्टडी नहीं थी, वो जस्ट खुद को काम करने के लिए मैं हनुमान चालीसा बोलते हुए जाती हूँ। लोकेश सर भी बालाजी में बहुत मानते हैं और मैं भी बालाजी में बहुत मानती हूँ, तो जस्ट स्ट्रेस डाउन करने के लिए बस मैं वो चैंट करते हुए जाती थी। जो सीए स्टूडेंट्स हैं, जो सीए कर रहे हैं, वो रिशिता आपको ऐसा लगता है कौन सी गलती कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो जैसे हम 12th के बाद बिगनर होते हैं, तो हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि हम कहाँ से कौन से रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम अपनी जर्नी बिगिन कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो 12th के बाद स्टूडेंट्स होते हैं उनको फोकस करना चाहिए कौन से इंस्टीट्यूट में उनको जाना है, और इसके लिए बहुत बेसिक सा है कि आप वहाँ पे डेमो क्लासेस ले सकते हैं, वहाँ के पास रिजल्ट्स को देख सकते हैं, अच्छे जो सीनियर सीएज है उनसे फीडबैक ले सकते हैं, तो ये सब हेल्पफुल होता है। और उसके बाद जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो हम जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं कि हम अटेम्प्ट छोड़ देते हैं सिलेबस का लोड देख के कि यार कैसे होगा, बस कैसे होगा के नाम पे हम अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, ग्रुप छोड़ देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे आते भी हैं कि सर अभी तो 2 महीने बच्चे हैं, दोनों ग्रुप कैसे होंगे, क्या होंगे। तो बेसिक जो वो गलती करते आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वो एक तो जब क्लासेस स्टार्ट होती है तो शुरू में नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में 2-2.5 महीने लगभग बचते हैं, तो उस टाइम उनको लगता है कि अब तो हमारे पास 6 पेपर्स हैं, तो वो किस तरीके से कैसे होंगे। तो रिशिता ये बोलना चाह रही है कि आपको शुरू से ही मेहनत करनी है और उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको उनके प्लानिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना है। तो रिशिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही नए नए मुकाम हासिल करते रहो और मेरी ये इच्छा है कि आपने इंटरमीडिएट में 19th रैंक हासिल की है, तो बालाजी का आशीर्वाद रहेगा कि आप सीए फाइनल में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आएँ। उसी डेडिकेशन के साथ, उसी हार्डवर्क के साथ जो आपने अभी तक बनाए रखा है उसी को कंटिन्यू रखें, और उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक सीए फाइनल में लेके आएंगे। उसके लिए एलएलपी के साइड से कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपको मेरी साइड से कोई भी हेल्प चाहिए, तो एलएलपी टीम और हमारी पूरी टीम आपके साथ रेडी है।